हेलो स्टूडेंट, मैं के चंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है बच्चों, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को अगर देख लिए ना तो आप लोगों का 12 नंबर बच्चों कोई नहीं रुक सकता। क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर ऐसा है कि सबसे ज्यादा अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसी चैप्टर से बच्चों सवाल आता है। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग को बताना चाहते हैं हम कि यह जो वीडियो है बच्चों उन लोगों के लिए है जो बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो वीडियो बनाए हैं बच्चों, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बना है। ठीक है, और क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे मैथ, ठीक, जिसका नाम है चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है बच्चों? निर्देशांक ज्योमेट्री। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और इस चैप्टर में बच्चों जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग बच्चों इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर इससे भी अगर बेहतर लगे तो अगर लाइक आप लोग नहीं किए होंगे तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को सवाल समझ में आएगा तभी लाइक आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग को हम इस चैप्टर में जितने भी सूत्र है बच्चों उसको बताएंगे, क्योंकि जब तक सूत्र मालूम नहीं रहेगा तब तक बच्चों निर्देशांक ज्यामिति नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग को सूत्र बताएंगे, इसके बाद चिन्ह परिपाटी बताएंगे, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को समझना क्या है बच्चों? वह समझना है सूत्र। इस चैप्टर में जितने भी सूत्र है उस सूत्र को हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कौन सा सूत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा आप लोग का मूल बिंदु। क्या जानना पड़ेगा बच्चों? मूल बिंदु। अगर आपसे कोई पूछे कि मूल बिंदु की दूरी निकालने का सर सूत्र बताइए क्या होता है। ठीक, मूल बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, मूल बिंदु के सूत्र होता है रूट एक्स स्क्वायर मूल बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यह आपका होता है बच्चों मूल बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हमको बीच की दूरी निकालना है बच्चों, क्या निकालना हो? बीच की दूरी। ठीक है, तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यह जो हुआ ये आप लोग का बीच की दूरी निकालने का सूत्र है। अगर बीच की दूरी हमको निकालना हो तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तीसरा बच्चों आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसको नियामक भी बोलते हैं। तो मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना हो तो इसका प्यारे बच्चों सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक, यह आपका होता है बच्चों मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र। एक बच्चों पूछता है और अगर आपको केंद्र का नियामक निकालना हो या केंद्र का निर्देशांक निकालना हो, यानी त्रिभुज दिया रहा है, 3 गो बिंदु दिया रहे, तो केंद्र का अगर हमको निर्देशांक निकालना हो, ठीक है बच्चों, केंद्र का क्या निकालना हो बच्चों? निर्देशांक निकालना हो, तो इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में क्या होगा बच्चों? 3। यह जो होता है आपका केंद्र का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक आप लोग को और सूत्र पढ़ना है बच्चों, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भी विभाजन सूत्र कैसे? जब 2 को बिंदु दिया रहे और अनुपात दिया रहता है तब हम लोग विभाजन सूत्र निकालते हैं। तो विभाजन सूत्र निकालने का फॉर्मूला बच्चों होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा
m1 प्लस m2। ठीक, यह आपका रहा बच्चों विभाजन सूत्र। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विभाजन सूत्र क्या होता है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो यह हुआ आपका विभाजन सूत्र। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़े बच्चों, मूल बिंदु की दूरी पढ़ लिए, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। बीच की दूरी पर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक हम लोग पढ़े हैं कि x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। केंद्र का अगर हमको निर्देशांक निकालना हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है। अगर हमको विभाजन सूत्र निकालना हो तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये आपका हुआ विभाजन सूत्र। ठीक, दो और सूत्र पढ़ना है। जब 3 को बिंदु दिया रहे और आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछे तो देखिए बच्चों कौन सा सूत्र लगेगा वहां पर। अगर आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो बच्चों, ठीक, त्रिभुज का क्या निकालना हो, क्षेत्रफल। जैसे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमको निकालना हो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो इसका सूत्र होता है बच्चों 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, यह जो हुआ बच्चों यह त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक, याद रखना। एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर संरेखी हो कि कोई बिंदु संरेखी है कि नहीं हो, संरेखी होने की जो शर्त होता है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। संरेखी होने की शर्त, ठीक है, संरेखी होने की शर्त। तो संरेखी होने की शर्त में क्या होता है बच्चों, जो 1/2 लगा है ना ये हट जाता है। ठीक, और लास्ट में क्या लग जाता है, 0 लग जाता है। तो हम लिख देंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, अब बराबर में क्या लग जाएगा बच्चों, 0 लग जाता है। ठीक, तो ये आपका संरेखी होने की शर्त है। संरेखी होने की शर्त बच्चों एक और होता है, याद रखना। ठीक है, अगर आपसे संरेखी होने की शर्त पूछता है, संरेखी होने की शर्त, संरेखी होने की शर्त, संरेखी होने की शर्त बच्चों एक और होता है, एक होता है ए बी प्लस बी सी और बराबर में ए सी। ठीक, अगर आपसे खाली कोई बोले कि 3 को बिंदु दिया रहे अब संरेखी है कि नहीं, तो आप जो है वहां पर इस सूत्र का यूज करना है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर 3 को बिंदु दिया रहे और वहां पर आपसे कहे के का मान ज्ञात करे, ए का मान ज्ञात करे, तो वहां पर आपका यह सूत्र लगेगा। ठीक, तो बच्चों इतना ही सूत्र हम लोग को इसमें पढ़ना है। अगर आप टोटल 7 को अगर फॉर्मूला याद कर लिए बच्चों तो आप लोग का इसमें जितना भी हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव सब आपका क्लियर हो जाएगा। और टोटल ऑब्जेक्टिव बच्चों इसमें 56 को है। कितना है, 56 को ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा लेकिन शुरू से लेकर अंत तक अगर वीडियो को देख लिए बच्चों तो हम गारंटी ठोक के कह रहे हैं कि आपका 12 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा इसको। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग को ध्यान से समझना है। जहां भी ना समझ में आए प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, यह आपका मान लीजिए कोई रेखा है, एक तो और ये रेखा हो गया। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। और आपको पता है जो इधर वाला होता है बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक, इधर वाला क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स डैश हो जाएगा। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं बच्चों, वाई अक्ष बोलते हैं, लिख देंगे वाई अक्ष। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं बच्चों, वाई डैश बोलते हैं, तो वाई डैश लिख देते हैं। ठीक, यह जो बच्चों होता है ना इसको हम लोग कटान बिंदु भी कहते हैं बच्चों। कटान बिंदु आपका होता है, यह जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कटान बिंदु या मध्य बिंदु इसको बोल सकते हैं। जैसे एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक के कटान बिंदु को अब क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों, मूल
बिंदु, याद रखना। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बच्चों? 0,0 होता है। ये तो सबसे ज्यादा बार बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछा है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक की बात की जाए तो 0,0 हर एक एग्जाम में बच्चों कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें मूल बिंदु ना पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है, याद रखना। अब इसमें कुछ आप लोग को पॉइंट बता रहे हैं, उसको ध्यान समझना। देखो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, 100 वाला, ये आपका प्लस में होता है बच्चों। इसमें होता है बच्चों प्लस में। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 20 15 35 40 लिखेंगे तो अनंत संख्या है। आप लोग खाली चिन्ह समझना है कि 100 वाला जो इधर वाला होता है बच्चों प्लस का सिंबल होता है, इधर वाला जो y होता है बच्चों ये भी आपका प्लस का सिंबल होता है, ठीक है। x का उल्टा इधर इधर जब आएंगे तो ये आपका बच्चों माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में। नीचे वाला जो ये लाइन दिखाई दे रहा है बच्चों ये भी आपका कौन सी में होता है? माइनस में होता है। अब समझने वाली बात क्या है, देखो अगर हम इस दिशा की बात करें, देखो इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं इस फर्स्ट पाद को प्रथम पाद। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रथम पाद। इसको हम लोग प्रथम पाद बोलते हैं। जब दूसरा स्टेप में आएंगे तो ये आपका द्वितीय पाद हो गया बच्चों। कौन पाद? द्वितीय पाद। इसको हम लिख देंगे द्वितीय पाद, ठीक। जब नीचे वाला आएंगे तीसरा स्टेप में तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं तृतीय पाद, लिख देंगे तृतीय पाद, ठीक। जब चौथा स्टेप में आएंगे बच्चों तो इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद, ठीक। और देखिए जो प्रथम पाद होता है बच्चों ये किसे घिरा हुआ है? देखो x अक्ष y अक्ष, तो x में प्लस है y में भी प्लस है, इसके मतलब जो प्रथम पद होता है बच्चों वो प्लस प्लस होता है, याद रखना। प्रथम पद जो होता है बच्चों क्या होता है? प्लस प्लस होता है। जैसे इसकी जगह पर अगर हम 7,3 ले लेते हैं तो देखो 7 के सामने भी प्लस है और 3 के सामने भी प्लस है, तो 7,3 किस चतुर्थांश में है? तो प्रथम पाद में है, ठीक। जब दूसरा स्टेप में आएंगे बच्चों तो सबसे पहले आपको x अक्ष लगाना है, तो x देखो कौन सी में बच्चों? माइनस में, तो माइनस, और y कौन सी में बच्चों? प्लस में, यानी माइनस कोमा प्लस। अगर माइनस कोमा प्लस यानी माइनस प्लस में है तो इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय पाद। जैसे इसकी जगह पर लिखते हैं -3,2, -3,2। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ किस पाद में स्थित है तो हम लोग कहेंगे बच्चों द्वितीय पाद में स्थित है। क्यों स्थित है? क्योंकि माइनस प्लस है। जब तृतीय में आएंगे तो x में देखो बच्चों क्या है? माइनस है, y में भी क्या है? माइनस है। जब माइनस माइनस रहता है तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय पाद। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2, -5, ठीक। अगर -2, -5 है तो इसको हम लोग तृतीय पाद बोल सकते हैं। इसके संख्या कोई भी हो सकता है बच्चों, आपको संख्या पर ध्यान नहीं देना है, आपको चिन्ह पर ध्यान देना है। अगर माइनस माइनस के चिन्ह है तो तृतीय पाद में है, ठीक। चतुर्थ पाद के बच्चों सबसे पहले x देखना है, तो x क्या है? प्लस में, y कौन सी में? माइनस, यानी अगर प्लस माइनस बच्चों रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ पाद। क्या बोलते हैं? चतुर्थ पाद। जैसे 2, -3 रहे, ठीक, तो इसको हम लोग चतुर्थ पाद बोल सकते हैं। तो आप लोग को इतना क्लियर समझ में आ गया ना कि प्रथम पाद क्या होता है, द्वितीय पाद क्या होता है, तृतीय पाद क्या होता है, चतुर्थ पाद क्या होता है, ठीक। याद रखना प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद का चिन्ह माइनस प्लस होता है, तृतीय पाद का चिन्ह माइनस माइनस होता है और चतुर्थ पाद का चिन्ह 2 माइनस यानी प्लस माइनस होता है, ठीक। अगर बच्चों कोई जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे -3,8 दिया है और आपसे पूछे कि बताओ बच्चों -3,8 किस पाद में स्थित है, तो देखो आपको अंक पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप लोग अंक में नहीं, आपको चिन्ह पर ध्यान देना है। तो देखो 3 के सामने माइनस है और 8 के सामने प्लस है, यानी माइनस प्लस, माइनस प्लस। देखिए माइनस प्लस किस में? देखो माइनस प्लस, तो जो माइनस प्लस द्वितीय पाद है, इसका मतलब -3,8 होगा बच्चों, ये द्वितीय पाद में स्थित है। समझ में आया? इसी के जगह पर बच्चों अगर लिख दे -5, -10, बताओ ये किस पाद में स्थित है, ठीक। तो आपको चिन्ह पर ध्यान देना है। यहाँ पर चिन्ह देखिए कौन सी है बच्चों? माइनस है। यहाँ 10 के सामने क्या है? माइनस, यानी माइनस माइनस है। तो देखिए माइनस माइनस जिसमें होता है उसको हम लोग तृतीय पाद बोलते हैं। इसका मतलब -5, -10 क्या हो जाएगा बच्चों? तृतीय पाद हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब प्यारे बच्चों हमको समझना है भुज और कोटि। जैसे मान लो 8 को -3 दिया है, ठीक। तो जो शुरू वाला होता है ना बच्चों इसको x बोलते हैं, ठीक, और x अलग को हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं बच्चों? भुज बोलते हैं, याद रखना। 8 जो है पहिलका के हम x पहले सन और x के भुज कहा जाता है, तो ये भुज हो गया। -3 को बच्चों हम लोग y कहेंगे और y को हम लोग कोटि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? कोटि, ठीक। तो y का वैल्यू कितना हो गया आपका? -3 हो गया, यानी कोटि का वैल्यू कितना होगा? -3, ठीक। तो पहला वाला के x कह देला और x का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? भुज।
दूसरा ला के वाई कहा जाता है, वाई का दूसरा नाम क्या है, कोटि है। ठीक, तो अब हमको उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ होगा। सूत्र आप लोगों को समझा दिए, चिन्ह परिपाटी समझा दिए, अब हमको नहीं लग रहा है कि आप लोगों को प्रश्न में कोई दिक्कत होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। ठीक, देखिए तो प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान से आपको समझना है। देखो यहां पर प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 1 है बच्चों कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है, आपको बताना है। जो बिंदु 4,-3 है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ आपको बताना है। तो बच्चों देखो 4 के सामने क्या है, प्लस है, और 3 के सामने क्या है, माइनस, यानी प्लस माइनस है। देखिए प्लस माइनस जिसमें रहता है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान समझना है। प्लस माइनस देखिए, खोजिए, देखो बच्चों प्लस माइनस, तो प्लस माइनस रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थ पाद, यानी किस पाद में स्थित है बच्चों, चतुर्थ पाद में स्थित है। यानी 4 का जो -3 है ये चतुर्थ पाद में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपको परीक्षा में बनाना है। ठीक, 1 नंबर हो गया। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। देखिए 2 नंबर प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है, 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4, कोई बिंदु बच्चों 6,4 है, कोई बिंदु क्या है बच्चों 6,4 है, के कोटि का मान बताना है। तो 6,4 है बच्चों, कोटि का मान बताना है आप लोग। तो जस्ट बच्चों पीछे बोले हैं ना कि जो पहला होता है बच्चों उसको एक्स बोलते हैं, एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। दूसरा जो होता है बिंदु उसको वाई बोलते हैं, और वाई का दूसरा नाम बच्चों क्या होता है, कोटि होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कौन सी का मान, कोटि का मान बताना है बच्चों। तो आप ही लोग बताइए बच्चों कोटि का मान क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 4 होगा, अगर भुज पूछता तो 6 होता, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, कोटि पूछ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या, 4 होगा। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता होगा। अगर अच्छा लगे तो बच्चों लाइक जरूर कीजिए, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब आप लोग प्लीज जल्दी कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी बच्चों बताना है। किसकी दूरी बच्चों, बीच की दूरी, बीच की दूरी आप लोग बताना है। प्यारे बच्चों हम आप लोग को बीच की दूरी में क्या बताए थे, बीच की दूरी में बताया कि सूत्र होता है बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बताया कि नहीं बताया, ये ना फॉर्मूला होता है बच्चों। अगर हमको अगर पूछ दिया जाए कि आप जो है बीच की दूरी बताइए इसमें कितना होगा, तो बीच की दूरी का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे। जैसे पहले का बिंदु है ना, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, पुट द वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आप लोग का आ जाएगा। तो रूट है तो लिख दीजिए √x2, x2 का वैल्यू कितना है बच्चों -2, तो -2, माइनस है तो माइनस, x1 का वैल्यू कितना है 2 है तो 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2, y2 का वैल्यू कितना है बच्चों 3, तो 3, माइनस है तो माइनस, y1 का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसके आगे तो -2 और -2 बच्चों जब एक जैसा हो ना तो उसको जोड़ दिया जाता है, जब एक जैसा हो तो क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, 2 और 2 कितना होता है 4, और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस, यानी 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस अब 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा बच्चों 0, तो 0 के स्क्वायर आप लोगों को पता ही क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर 4 के स्क्वायर यानी -4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों 16, और 0 के स्क्वायर होता है 0। ठीक है, रूट 16 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों 16, और 16 किसका वर्गमूल होता है बच्चों 4 का, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इस तरह बच्चों हम लोग बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बीच की दूरी भी समझ में आता होगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग अंत तक देख लिए ना तो हर एक चीजों को समझ लेंगे, सब अलग अलग वैरायटी के बच्चों क्वेश्चन सेट किए हैं, और इससे अलावा एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। ठीक है बच्चों, यानी हमको मूल बिंदु की दूरी बताना है बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चों, मूल बिंदु की दूरी। तो मूल बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र होता है √x² + y²। यही ना पढ़े हम लोग, मूल बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र क्या पढ़ा है बच्चों, x² + y²। तो यहाँ पर देखिए x के वैल्यू, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो x का वैल्यू कितना है 2, तो
2 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, जोड़ दीजिए 9 4 कितना होता है 13, एंड रूट 13 आएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रूट 13। इस तरह बच्चों हम लोग मूल बिंदु की दूरी निकालते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिंदु ए 8,10 तथा बी 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक बताना है बच्चों। क्या बताना है बच्चों, मध्य बिंदु का नियामक बताना है। तो मध्य बिंदु का नियामक आप लोग को पढ़ाए होंगे, याद हो, पढ़िए। मध्य बिंदु का नियामक कहो या मध्य बिंदु का निर्देशांक कहिए, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, सूत्र में बच्चों पहला है मध्य बिंदु का नियामक या मध्य बिंदु का निर्देशांक एक ही होता है, ठीक है। इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है बच्चों। यह जो होता है सूत्र, यह आपका मध्य बिंदु के नियामक निकालने का सूत्र होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर हम लोग का आ जाएगा x1, तो इसको मान लो x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, ठीक है। तो x1 का वैल्यू कितना है बच्चों 8 है, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 2 कोमा y1 का वैल्यू कितना है 10 प्लस y2 का वैल्यू कितना है 6, अब बटा में क्या हो जाएगा 2। अब सबको जोड़ दीजिए, 8 और 4 कितना होता है 12, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 कोमा 10 और 6 कितना होता है बच्चों 16, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको काट दीजिए तो 6 यहाँ पर 2 होगा बच्चों, ठीक है, गलती से छूट गया। तो 2 6 कितना होता है 12 और 8 2 कितना होता है बच्चों 16, लेकिन 6 को क्या आ रहा है 8 है। देखिए 6 को 8, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम लोग एग्जामों में बनाएंगे तो हम लोग का नंबर 1 भी नहीं कटेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखते हैं 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिंदु ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु बताना है। इसमें भी हमको क्या बताना है बच्चों, मध्य बिंदु। अभी आप लोग तो जस्ट बताए हैं, मध्य बिंदु का नियामक अगर निकालना हो या निर्देशांक निकालना हो, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा क्या होता है बच्चों 2 होता है। तो पहला बिंदु को इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2। तो x1 का वैल्यू कितना है बच्चों 4 है, तो 4 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 6, तो 6, अब बटा में 2 है तो 2 कोमा y1 का वैल्यू कितना है 5 प्लस y2 का वैल्यू कितना है 5, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 2। इसको सॉल्व कीजिए तो 6 और 4 कितना होता है 10, अब बटा में 2, 5 और 5 कितना होता है बच्चों 10, अब बटा में क्या हो जाएगा 2। इसको काट दीजिए तो 2 पर से 10, 2 पर से 10, 5 को क्या आएगा बच्चों 5। यही हमारा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वो हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो इस तरह बच्चों हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदु -5,7 और 1,3 के बीच की दूरी बच्चों, किसकी दूरी बच्चों, बीच की दूरी हमको निकालना है। तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र हम क्या पढ़ाए हैं, आप लोग याद पारिए बच्चों। बीच की दूरी निकालने का सूत्र हम क्या पढ़ाए हैं, तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र सर पढ़ाए हैं आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है बच्चों। तो यह होता है आपका बीच की दूरी निकालने का सूत्र। इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसको मान लीजिए पहला बिंदु को x1, दूसरा बिंदु को y1, पहला बिंदु को x2 और दूसरा बिंदु को y2, ठीक। तो x2 1 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 माइनस x1 का वैल्यू कितना है -5, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, प्लस 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है बच्चों 3 है, तो 3 माइनस है तो माइनस, y1 का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का कर दीजिए स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे अब 5 और 1 जुड़ जाएगा, तो 5 1 कितना होता है बच्चों 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर घटेगा बच्चों, तो -7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा -4, तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसको जोड़ दीजिए तो रूट 6 6 12 के 2 हार से ले 3 1 4 1 हर से लिया 5, 52 आ गया। और 52 का लघुत्तम निकाल कर देखिए इसका
कितना आ रहा है, तो दो दूनी 4, दो छक 12, तेरह दूनी 26 और तेरह एकम 13। ठीक, अब जोड़ा लगा दीजिए तो दो जोड़ा लग जाएगा तो एगो दो बच गया 13, तो 13 लिख दीजिए। दो रूट 13, जब इसको हम तोड़ेंगे बच्चों वर्गमूल में तो दो रूट कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक, देखिए क्या रहा है, दो रूट 13 कहाँ है बच्चों, दो रूट 13, तो ऑप्शन में बच्चों इसमें नहीं है, इसका मतलब गलती से छूट गया होगा। ठीक है, एक बार और हम देखते हैं, हमको क्या निकालना था बच्चों, बीच की दूरी -5,7 और 1,3 ही ना, तो x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 y2। ठीक, बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू कितना है, एक है, तो एक माइनस है तो माइनस, x1 का वैल्यू कितना है, -5, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा, +5। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है बच्चों, 3, तो 3 माइनस है तो माइनस, y1 का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 1 है, तो जुट जाएगा ना, तो 5 1 कितना होगा, 6, 6 का स्क्वायर प्लस -7 में से 3 घटेगा तो -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, जब जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 52, तो 52 को जब तोड़ेंगे तो दो रूट 13 आएगा, दो रूट 13 आएगा बच्चों। ठीक है, इसमें जो है आपका कोई नहीं है। ठीक, गलती से टाइपिंग जो हुआ है ना बच्चों, मिस्टेक हो गया है। ठीक, यहाँ पर हो सकता है कि दो रूट क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों, अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका आंसर बच्चों करेक्ट क्या होगा, दो रूट 13 होगा, इसको आपको समझ लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों, बिंदुओं चाहे बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बताना है बच्चों। किसकी दूरी बच्चों, बीच की दूरी। बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको मान लीजिए पहला बिंदु को x1, दूसरा बिंदु को y1, इसको मान लीजिए x2 और दूसरा बिंदु को y2। ठीक, और वैल्यू पुट करो, तो x2 का वैल्यू कितना है बच्चों, 4 है, तो 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 तो क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब सॉल्व करो, तो देखो 4 को में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से क्या था कितना बचेगा, -2, तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 8। अब 8 को जब हम लोग तोड़ेंगे वर्गमूल में तो कैसे आएगा, दो चौका 8, दो दूनी 4 और दो एकम 2, तो जो जोड़ा लगता है उसको क्या करते हैं बच्चों, बाहर निकाल देते हैं ना, तो 2 को 2 है तो 1 2, जो बच गया उसको रूट में डाल दीजिए, यानी 2 रूट 2 आ रहा है, 2 रूट 2, 2 रूट 2। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, एक करेक्ट हो जाएगा, 2 रूट 2। तो इस तरह से बच्चों हम लोग बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष, क्या है बच्चों, y है। ठीक है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, यानी उस बिंदु को क्या कहते हैं, ध्यान समझिए। तो बच्चों ये आपका x अक्ष होता है ना, और यह क्या होता है बच्चों, y अक्ष। ठीक, ध्यान समझना है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, x अक्ष हो गया ना, और यह क्या हो गया बच्चों, y अक्ष हो गया। ठीक, तो हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, प्रश्नों को ध्यान समझना है। प्रश्न कर रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष बच्चों ही ना है, तो y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी मान लीजिए इधर में जा रहा है, इधर में जा रहा है, y अक्ष ही ना होता है, y अक्ष, ये y अक्ष इधर होता है, तो y अक्ष इधर हो जाएगा आपका, ये x अक्ष होता है ना, y अक्ष होता है, तो कह रहा है कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहते हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो y अक्ष जो है बच्चों किधर की जा रहा है, x की तरफ जा रहा है, यानी x अक्ष की तरफ जा रहा है। x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, या तो हम लोग x कहेंगे, या तो x अक्ष कहते हैं, और x को हम लोग भुज भी बोलते हैं, याद रखना। x को क्या बोलते हैं बच्चों, भुज। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर y निर्देशांक, x निर्देशांक और कोटि दिया हुआ है, और y अक्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है कि दिया होगा x अक्ष, क्या दिया होगा बच्चों, x अक्ष, यहाँ पर y नहीं होगा, क्या होगा, x होगा। तो जब x अक्ष दिया रहेगा तो ये जो दूरी होगा ना बच्चों, ध्यान समझना है,
अब क्या कर रहा है देखो, यहाँ पर y नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर x होगा। तो जब x कहेगा तो देखो x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष ही ना है, तो x अक्ष से दूरी, तो x की ओर जाएगा तो देखो x अक्ष से दूरी तो ऊपर में जाएगा ना, तो ऊपर में जा सकता है कहीं भी। देखिए ऐसे जाएगा, यहाँ पर भी x अक्ष होता है तो ऊपर में जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, या नीचे में भी जा सकता है, ऐसे जा सकता है ना। तो x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो x अक्ष जो जा रहा है वो किधर की तरफ जा रहा है, y की तरफ जा रहा है। और y को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो y बोलेंगे या y को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, -8,6 है वो किस चतुर्थांश में स्थित है। आप लोग बताए थे ना चिन्ह परिपाटी में बच्चों कि जो यह बिंदु होता है, यह जो अक्ष होता है बच्चों प्लस होता है, आई क्या होता है बच्चों माइनस में होता है। ये आपका कौन सी में होता है, माइनस में। ये आपका कौन सी, यह जो होता है आपका प्लस में होता है। ठीक है, प्लस में होता है, ये आपका माइनस में होता है, ये भी आपका माइनस में होता है। ठीक, ये आपका x अक्ष हो गया और ये आपका y अक्ष हो गया, ध्यान से समझना है। ठीक, तो देखो बच्चों जब x अक्ष प्लस में है, y अक्ष भी प्लस में, तो यह जो पॉइंट बना बच्चों ये प्लस प्लस बना ना। जब इसमें आएंगे बच्चों तो x आपका माइनस है और y आपका कौन सी में बच्चों, प्लस में, तो ये आपका माइनस प्लस बन गया। जब तृतीय में आएंगे तो ये आपका देखो माइनस से शुरू हो रहा था, माइनस, और y में क्या है माइनस, तो ये आपका माइनस को माइनस हो गया। जब चतुर्थ में आएंगे तो आपका एक प्लस लेना है और एक आपका माइनस लेना है, तो ये हो गया आपका प्लस को माइनस। तो इसमें बोल रहा है कि -8,6 किस चतुर्थांश में है। तो देखो 8 के सामने क्या लगा है, माइनस, तो देखिए माइनस और 6 के सामने कुछ नहीं तो प्लस है, यानी माइनस प्लस, तो देखिए माइनस प्लस इसमें है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, द्वितीय पद। क्या बोलते हैं, द्वितीय। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा पद हो जाए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी चतुर्थांश को बता सकते हैं आसानी से। अगर आपको चतुर्थांश याद करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको चिन्ह परिपाटी याद करना पड़ेगा। चिन्ह परिपाटी में क्या याद करना पड़ेगा कि प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद का चिन्ह माइनस प्लस होता है, तृतीय पाद का चिन्ह माइनस माइनस होता है और चतुर्थ पाद का चिन्ह प्लस माइनस होता है। अगर ये याद कर लेंगे तो चतुर्थांश में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों क्या कर रहा है कि बिंदु -4,3 किस स्थिति किस पाद में है। ठीक है बच्चों, यानी -4,3 किस पाद में स्थित है आपको बताना है बच्चों। देखो 4 के सामने क्या है बच्चों, माइनस है, 3 के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ पर माइनस प्लस आ रहा है ना। तो देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस किसमें होता है बच्चों, प्रथम यह होता है, ये द्वितीय होता है, द्वितीय पद, या इसको हम लोग दूसरा पद बोल सकते हैं। तो -4,3 में जो बच्चों माइनस प्लस आ रहा है, इसलिए कौन पद होगा बच्चों, दूसरा पद होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, ध्यान समझना है बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई हम चिन्ह परिपाटी ले लिए, ये आपका क्या हो गया बच्चों, x अक्ष हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया, और ये आपका क्या हो गया बच्चों, y अक्ष हो गया। ठीक, ध्यान से आपको समझना है। ये आपका x अक्ष हो गया, y अक्ष। कह रहा है कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष बच्चों ही ना होता है, तो x अक्ष से दूरी लेना है। तो दूरी जब लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा, हो सकता है 1 हो सकता है 2, तो ऊपर में आ जा रहा है बच्चों, किधर जाएगा, ऊपर में। अगर यह x है, अगर इधर में आ जाएगा बच्चों तो इधर आएगा, आएगा ना। तो कह रहा है कि x अक्ष से दूरी उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। तो जो x अक्ष है वो तो किधर जा रहा है, y की ओर जा रहा है। ठीक, और y को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो y अक्ष बोलेंगे या y को हम लोग कोटि बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक, तो देखिए इसमें क्या दिया है बच्चों आंसर में, तो आंसर नंबर हो जाएगा बी करेक्ट, कोटि। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 12 को बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बच्चों 1 के सामने कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, और 5 के सामने कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। आपको पता है कि जब प्लस और प्लस होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रथम पाद। तो प्रथम पाद को हम लोग फर्स्ट बोल सकते हैं। देखिए जस्ट यहाँ पर हम बताएं आप लोगों को, देखिए यहाँ पे बताया ना कि जब प्लस प्लस रहे तो प्रथम पाद,
माइनस प्लस रहे तो द्वितीय पाद, माइनस माइनस रहे तो तृतीय, और प्लस माइनस रहे तो क्या बोलते हैं उसको, चतुर्थ बोलते हैं। तो उसमें क्या था, प्लस प्लस था, इसलिए प्रथम पाद हो जाएगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, प्रथम पाद, यानी प्रथम पाद को हम लोग फर्स्ट लिख सकते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों को आ रहा है कि बिंदु -3, -5, ठीक है, -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 3 के सामने कुछ नहीं तो क्या बच्चों, माइनस है, और 5 के सामने क्या है, माइनस। ठीक, तो माइनस माइनस जब होता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों तृतीय पाद, याद रखना, क्या बोलते हैं, तृतीय पाद। ठीक, और तृतीय पाद को हम लोग थर्ड बोल सकते हैं इस तरह से। ठीक, तो ऑप्शन में देखते हैं कैसा दिया है, तो ऑप्शन में इस तरह से दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये हर एक साल एग्जामों में पूछा है, इसलिए इस पर ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। और रहा है वाई अक्ष से, ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम चार्ट बना लेते हैं। ये आपका चिन्ह परिपाटी हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वाई अक्ष। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि वाई अक्ष से, देखो बच्चों वाई अक्ष आपका ही ना होता है, तो वाई अक्ष से 5 इकाई दाई, 5 इकाई दाई। देखिए हम यहाँ पर है बच्चों, तो इधर वाला क्या होता है दाया, इधर वाला क्या होता है बाया, तो दाई की ओर, तो वाई अक्ष से, तो वाई ना, तो वाई अक्ष से 5 इकाई, जैसे मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर क्या बच्चों 5। तो यहाँ से बच्चों 5 इकाई तक क्या होता है, वाई अक्ष जाता है। ठीक, और एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष बच्चों ही ना होता है, तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक्स अक्ष में कोई बिंदु क्या है बच्चों, P स्थित है, तो आपको बताना है। अब देखिए वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं, वाई अक्ष, तो वाई अक्ष का मतलब आपको पता ही है 0 वाई होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता है, तो 5 इकाई कह रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0,5, 0, क्या हो जाएगा बच्चों 5, यानी 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, 5 का वैल्यू है, तो यहाँ पर P का वैल्यू बोल रहा है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0,5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 0,5। तो बच्चों हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बिंदु A 2,-3 तथा B 2,2 के बीच की दूरी बताना है बच्चों। क्या बताना है बच्चों, बीच की दूरी। हम लोग जानते हैं ना कि बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, देखो लिखते हैं, बीच की दूरी। ठीक, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको वैल्यू पुट करते हैं, तो रूट, देखिए इसको मान लीजिए पहला बिंदु को x1, इसको मान लीजिए y1, ये आपका हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। ठीक, तो x2 का वैल्यू बच्चों कितना है, 2 है, तो 2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -3, तो देखो यहाँ -3 है, ये माइनस है, तो मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, यहाँ 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसके आगे, अब देखो 2 में से 2 जब घटेगा तो क्या बचेगा 0, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 5, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है ना कि 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25, रूट जब 0 में 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों 25, अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 5। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 5 इकाइयां। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 क्या कर रहा है, बिंदु A 0,6, B -5,3 तथा C 3,1 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो यह त्रिभुज होगा। तो आपको बताना है कौन सा त्रिभुज होगा बच्चों। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों को रहा है कि बिंदु A 0,6, B -5,3 तथा C 3,1 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो एक त्रिभुज कौन सा होगा आपको बताना है। समद्विबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है कि समबाहु है कि समकोण त्रिभुज नहीं है, आपको यह चीज बताना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज लेंगे, ठीक, और इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ए का वैल्यू दिया है बच्चों 0,6, तो लिख देते हैं 0,6। बी का वैल्यू दिया है -5,3, तो लिख देते हैं -5,3। ठीक,
और सी का वैल्यू 3,1 दिया तो 3,1 लिख लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे बच्चों। किसके बीच की दूरी? ए बी के बीच की दूरी। ठीक, तो ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है बच्चों? 0,6, तो 0,6 लिख दीजिए। और बी के वैल्यू कितना दिया है बच्चों? -5,3, तो -5,3 लिख दीजिए। तो इसको मान लीजिए x1 है और ये y1 है, इसको मान लीजिए x2 है और ये y2 है। तो इसके बीच की दूरी निकालते हैं। तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो। x2 का वैल्यू कितना है? -5, तो -5 माइनस x1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 0, तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब देखिए बच्चों, -5 में 0 जुटेगा तो क्या होगा? -5, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटेगा तो क्या होगा? -3 का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ठीक, और 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? √34 होगा। तो √34 यानी ए बी के बीच की दूरी निकाले तो कितना आ गया बच्चों? √34 आ गया। ठीक, उसी तरह क्या करेंगे, अब बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे बच्चों। किसके बीच की दूरी? बीसी के। देखिए तो अब लिखेंगे BC, तो बी के वैल्यू दिया है -5,3, तो -5,3 लिख देते हैं। ठीक, और सी के वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 3,1, तो 3,1 लिख देते हैं। ठीक, तो इसको मान लीजिए ये x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और यह y2 है। और बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला उसको लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, रूट x2 का वैल्यू कितना है बच्चों? 3 है, तो 3 माइनस x1 का वैल्यू कितना है? -5, तो माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस, तो +5 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है? 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब सॉल्व करो तो जुड़ जाएगा बच्चों, 5 और 3 कितना होता है? 8, 8 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? -2, तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए। रूट 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 64, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक, तो 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? √68 आएगा। कितना आएगा बच्चों? √68, यानी बीसी के बीच की दूरी कितना आ गया? √68 आ गया। ठीक, अब उसी तरह एसी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक, देखिए एसी, तो सबसे पहले हम ए लिखते हैं। तो ए की वैल्यू क्या दिया है बच्चों? 0,6, और सी का वैल्यू कितना दिया है? 3,1, तो 3,1 लिख दीजिए। तो इसमें आपका x1 का वैल्यू हो जाएगा, ये आपका y1 का वैल्यू हो जाएगा, ये आपका x2 का वैल्यू हो जाएगा और यह y2 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर। ठीक, रूट x2 का वैल्यू कितना है? देखिए 3 है, तो 3 माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 0, 0 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 का वैल्यू कितना है बच्चों? 1, तो 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। रूट 3 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा बच्चों? 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस -6 में से घटेगा तो क्या बचेगा? -5, तो -5 के स्क्वायर कर दीजिए। तो रूट 3 के स्क्वायर 9 होता है, तो 9 प्लस 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25, 25 लिख दीजिए। अब देखो 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? √34 होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए √34। ठीक, √34। अब आप लोग को ध्यान से समझना है बच्चों, अब आप लोग को ध्यान से समझना है। देखो यहाँ पर एबी के जो बीच की दूरी है वो √34 आया, और जो बीसी के बीच की दूरी है वो √68 आया, और एसी के जो बीच की दूरी है वो √34 आया। ठीक, तो यहाँ पर इस सबको हम लाइन से सजाते हैं बच्चों। ठीक, इधर से दोनों जो बराबर है। देखिए अब हम लोग जानते हैं, देखिए आप लोग एक बात बताते हैं। आप एक होता है बच्चों समबाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज का नियम होता है ना कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक, एक होता है बच्चों समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, एक भुजा आपस में बराबर नहीं होता है तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, एक होता है बच्चों विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जो तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन बच्चों इस कंडीशन में देखिए
दो को भुजा आपस में बराबर बच्चों है, एक आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को बनाएंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 पर है कि बिंदु ए 0,-2, बी 3,1, सी 0,4 तथा डी -3,1 शीर्ष है, तो एक बताना है क्या है। यानी 4 को बिंदु दिया है बच्चों, तो आपको बताना है कि समांतर चतुर्भुज है कि आयत है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है। तो बच्चों इस प्रश्न को बनाने में बहुत सारा मेहनत लग रहा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा हम हेल्प करते हैं, आप लोग भी घर पर बैठकर इसको ट्राई करना। सबसे पहले क्या करना बच्चों, एक चतुर्भुज बना लीजिए, एक कोई भी 4 भुजा वाला कोई बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु के नाम दीजिए बच्चों ए, इस बिंदु का नाम दीजिए बी, इसका नाम है सी और इसका नाम दे दीजिए डी। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 0,-2, तो लिख दीजिए 0,-2। बी का वैल्यू कितना दिया है 3,1, तो 3,1 लिख दीजिए। सी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 0,4, तो 0,4 लिख दीजिए। और डी का मान कितना दिया बच्चों -3,1, तो -3,1 लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक, तो अब क्या करना बच्चों, सबसे पहले आप ए बी के बीच की दूरी निकाल देना। ठीक, ए बी क्या करना बच्चों, ए बी के आप लोग क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी निकाल देना है। फिर क्या करना है बच्चों, बीसी के बीच की दूरी निकाल देना है। फिर आपको सीडी के बीच की दूरी निकाल देना है और फिर क्या करना है बच्चों, एडी के बीच की दूरी निकाल देना है। जब चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाए, तो अगर अभी भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसमें कोई नहीं मैच कर रहा है, तब क्या करना बच्चों, उस कंडीशन में फिर क्या करना, एसी के बीच की दूरी और फिर बीडी के बीच की दूरी निकालना। जब चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए और दो विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए, तो इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। ठीक, तो अगर इस तरह से अगर बनाएंगे आप लोग, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर मालूम चल जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है बच्चों, वाई अक्ष पर, ठीक ध्यान से इसको भी समझना है बच्चों, ये आपका एक्स अक्ष होता है ना, तो एक्स अक्ष, ऊपर वाला वाई अक्ष होता है, लिख दीजिए वाई अक्ष। तो इसमें कह रहा है कि वाई अक्ष पर, वाई अक्ष ही ना होता बच्चों, वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, 5 इकाई की दूरी पर, मान लीजिए 1 2 3 4 5 इकाई, मान लीजिए यहाँ से कोई दूरी है और इसकी इकाई कितना है बच्चों 5 इकाई है। 5 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष ही ना, एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए पर स्थित है। मान लीजिए इधर भी हो सकता है, यहाँ पर मान लीजिए एक और बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मान लीजिए ए है, ए बिंदु पर क्या है बच्चों स्थित है। तो ए निर्देशांक बताना है, तो ए का निर्देशांक कितना होगा बच्चों, तो देखो यहाँ पर कौन चीज बन रहा है बच्चों, वाई को बन रहा है, तो ए का निर्देशांक का मतलब क्या होगा बच्चों 0,5, क्योंकि ए का कोई वैल्यू ही नहीं है। जब ए का वैल्यू नहीं है तो 0 हो जाएगा, और वाई का वैल्यू 5 है तो 5 हो जाएगा, 0,5। देखिए इसमें दिया है। हाँ, एक और बात, यहाँ पर देखो बच्चों नीचे कह रहा है, तो नीचे जब कहता है तो ये माइनस में आता है, तो नीचे की ओर जाएगा, तो यहाँ पर देखो दूरी इसका कितना था 5, तो इसका भी दूरी कौन सी होगा 5, तो नीचे की जब आएगा तो इसका क्या में आ जाएगा, माइनस में चिन्ह आ जाएगा, इसका मतलब क्या लग जाएगा बच्चों माइनस, यानी 0,-5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ए 5,-2 और बी 9,6 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में बिंदु P पर बांटती है, तो P के निर्देशांक बताना है। तो इसको बताना है बच्चों कि P के निर्देशांक कितना होगा। ठीक, तो मान लीजिए ये आपका x1 है और ये आपका क्या है बच्चों y1 है, इसको मान लीजिए ये x2 है और ये मान लीजिए y2 है। ठीक, तो कह रहा है अनुपात दिया है बच्चों, अनुपात का मालूम है ना बच्चों, इसको m1 बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे m2, यानी m1 का वैल्यू 3 हो जाएगा और m2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो P पर बांटती, तो P के निर्देशांक बताना है, यानी विभाजन सूत्र का इसमें प्रयोग होगा, विभाजन सूत्र। इसमें प्यारे बच्चों कौन सी का सूत्र होगा, विभाजन सूत्र का प्रयोग होगा। और हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र का प्रयोग होता है, तो विभाजन सूत्र का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 m1 y2 प्लस
m2y1 बटा m1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, m2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी सूत्र पर इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखो m1 की वैल्यू कितना है बच्चों, 3 है, तो 3 गुने x2 का वैल्यू कितना है, 9 लिख दीजिए, प्लस m2 का वैल्यू बच्चों कितना है, देखिए 1 है, तो 1 गुने x1 का वैल्यू कितना है, 5, तो 5 लिख दीजिए, बटा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, तो लिख देंगे 3 प्लस 1, कोमा m1 का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 गुने y2 का वैल्यू कितना है, 6, तो 6 प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 गुने y1 का वैल्यू कितना है, -2, तो -2 बटा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 9 कितना होता है बच्चों, 27, अब प्लस में प्लस से गुना प्लस, अब 5 में 1 से गुना होगा 5, बटा 3 और 1 कितना होता है, 4, कोमा 36 कितना होगा बच्चों, 18, प्लस गुने माइनस 2 में 1 से गुना हो क्या होगा बच्चों, 2, अब बटा 3 और 1 4, तो 4 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 27 और 5, 27 32 और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, 4, कोमा 18 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 16 और बटा में 4। ठीक, अब इसको काटिए, जब काटेंगे तो 8 चौक का कितना होगा बच्चों, 32 और 4 चौक का कितना होगा बच्चों, 16, यानी 8,4। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सवालों को बनाएंगे तो हम लोग का नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है बच्चों, करा y अक्ष पर एक बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 है, लिख देंगे माना कि मान लीजिए कोई बिंदु y अक्ष पर है। ठीक, तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो उसको y अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, 0,y बोलते हैं, तो 0,y लिख दीजिए। ठीक, और इससे दूरी कितना दिया है बच्चों, 4,2 दिया है, तो 4,2 लिख दीजिए। तो इसको मान लीजिए आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग जानते हैं बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इसकी बीच की दूरी बच्चों कितना दिया है, 5, तो बराबर में लिख दीजिए 5। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, तो रूट x2 का वैल्यू कितना है, देखिए 4 है, तो 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y, तो y का स्क्वायर कर दीजिए, अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, 5। ठीक, अब 4 में से 0 घटेगा तो बच्चों क्या होगा, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, तो a स्क्वायर का मतलब 4 प्लस 2ab, तो 2ab इसका मतलब 2 दूनी 4 है, 4 में y से गुना करेंगे 4y प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब y का स्क्वायर, अब बराबर 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 4y है तो लिख देते हैं 4y, अभी दोनों जुड़ जाएगा, 16 और 4 कितना होता है बच्चों, 20, तो 20 बराबर में क्या हो जाएगा, 5। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग। जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पर भी वर्ग करते हैं और इधर भी वर्ग करते हैं, जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक, तो क्या बच जाएगा, देखो y स्क्वायर प्लस 4y बराबर प्लस 20, लिख देते हैं y स्क्वायर प्लस 4y और प्लस में क्या बचेगा, 20 बराबर लास्ट में कितना बचा, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब 25 को इधर लाइए तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 20 और माइनस में 25 और बराबर में क्या होगा बच्चों, 0। ठीक, तो y स्क्वायर प्लस 4y, ठीक 25 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, -5 बराबर में क्या होगा बच्चों, 0। अब यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 5, और 5 को जब तोड़ोगे तो क्या होगा, 4y को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 यानी 4y। अब 1 मिनट, हमको क्या मंगाना है, 4y में मंगाना है। जब 4y मंगाना है तो 5 के लघुत्तम निकलेगा, तो किस लिखेगा, 5 एकम 5 यानी 5 में से घटाएंगे तो 4 होगा, हाँ सही है। अब क्या करेंगे बच्चों, तो प्लस क्या करेंगे, 5 गो y में से 1 y घटा देंगे, तो 5 गो y में से 1 y घट जाएगा तो 4y और -5 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। और इसमें कॉमन क्या है, y को बाहर निकाल देंगे तो y प्लस क्या बचेगा बच्चों, 5 माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है आपको दिखाई दे रहा है, y कॉमन दिखाई दे रहा है कि 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 1 निकाल दीजिए बाहर, यहाँ बच गया y, और माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस 1 के पावर पढ़ेंगे 5 बार में आएगा तो 5 बराबर में
0। ठीक, तो एक हो गया आपका y माइनस एक लिख देंगे y माइनस एक, इन दोनों में एक लिख देंगे y प्लस 5 बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 0। ठीक, अब दोनों को हल कर दीजिए, y माइनस एक बराबर 0, एक y प्लस 5 बराबर क्या लिख दीजिए 0 लिख दीजिए। तो माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा 5 प्लस, तो y बराबर क्या आ गया बच्चों 1, और उसको उधर भेज दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 5। ठीक, यानी यहाँ पर y का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों माइनस 5 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग y अक्ष को क्या माने 0, y 0, क्या माने बच्चों y 0, y, तो 0, y का मतलब 0, और y का वैल्यू देखिए एक जगह 1 आया है तो 1 लिख दो 0,1, और एक आपका 0 है तो 0, और y का वैल्यू एक जगह क्या है 5 आया है -5, तो लिख दीजिए -5। यानी हमारा दो आंसर मिला, एक मिला 0,1 और एक मिला 0,-5। देखिए इसमें आंसर कौन है बच्चों, 0,1 आया है किसी में नहीं है, और 0,-5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, इतना हार्ड बच्चों ऑब्जेक्टिव दिया है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से बच्चों समझना है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A -1,4 और B 5,2 है तथा इसका मध्य केंद्र G 0,-3 है, तब C का निर्देशांक आपको बताना है बच्चों। ठीक, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, ये भी हमको सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, और कह रहा है कि त्रिभुज ABC के दो शीर्ष दिया हुआ है, मान लीजिए A दिया हुआ है कितना -1,4 दिया हुआ है तो लिख दो -1,4, और B का वैल्यू कितना दिया बच्चों 5,2, तो लिख दो 5,2, और C के वैल्यू निकालना है तो C को C लिख दीजिए। मध्य केंद्र इसका, और जो केंद्र दिया है बच्चों वो कितना दिया है G, इसको G माना है 0,-3 दिया है तो 0,-3 लिख दीजिए। ठीक, तो हमको C का निर्देशांक बताना है, और हम लोग सूत्र जानते हैं बच्चों, इसका सूत्र होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3, y1 + y2 + y3 बटा 3, यही ना होता है, तो इसका सूत्र लिख दीजिए। अब बराबर में इसका केंद्र कितना दिया बच्चों 0,-3, तो लिख दीजिए 0,-3, इसको वैल्यू पुट कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका x2 हो जाएगा, और ये आपका y2 हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू कितना है बच्चों -1, तो -1 प्लस x2 का वैल्यू 5 है तो 5, प्लस x3 नहीं दिया है तो x3 लिख दो बटा 3 है तो 3, y1 का वैल्यू 4 है तो 4, प्लस y2 का वैल्यू 2 है तो 2, प्लस y3 नहीं दिया है तो y3 अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 3 बराबर 0,-3, तो 0,-3 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करो तो देखो -1 और 5, तो 5 में से 1 हट जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 + x3 अब बटा में 3, यहाँ पर देखिए जुड़ जाएगा 4 और 2 कितना होता है बच्चों 6, तो 6 + y3 अब बटा में क्या होगा 3, अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 0,-3, तो 0,-3। अब देखिए इससे यह मिलेगा और इससे यह मिलेगा, x वाला से मिल जाएगा, y वाला से मिल जाएगा, तो 4 + x अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 3, किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, तो 0, या 6 + y बटा 3 बराबर, ये किसके बराबर होगा -3, तो -3 लिख दीजिए। अब इसको 3 गुना कीजिए ऐसे, तो देखो 4 + x, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 4 प्लस क्या लिख देंगे x लिख देंगे बराबर 3 में जब 0 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 0, अभी 4 प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो x 1 मिनट यहाँ x3 है ना तो x3 लिख दीजिए, तो x3 उधर प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो ये जाएगा -4, यानी x3 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों -4। उसी तरह इसको भी हम लोग 3 गुना करेंगे तो 6 + y है तो लिख देंगे 6 + y 3 होगा, 6 + y 3 बराबर 3 3 का 9, माइनस है तो माइनस, और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस, तो y3 बराबर -9 और माइनस क्या हो जाएगा 6, तो 9 6 कितना होता है 15, दोनों से माइनस है तो माइनस, तो हमको C का निर्देशांक बताना है ना, तो C का निर्देशांक, तो C का निर्देशांक बच्चों क्या हो जाएगा आपका x3, y3, x3, y3, तो x3 का वैल्यू कितना है -4, तो लिख देंगे -4, y3 का वैल्यू कितना है -15, तो लिख देंगे -15, यानी -4, -15 आंसर आएगा।